हरे कृष्णा। मैं विशाखा प्रिया देवी दासी देहरादून से आज श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के थर्ड चैप्टर के 21 श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम जय राधा माधव गा लेते हैं। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज का श्लोक है ततः सप्तदशे जाता सत्यावत्यं पराशरात्, चक्रे वेदतरौ शाखा दृष्टा पुंसो अल्पमेधसः। ततः माने तत्पश्चात, सप्तदशे 17वें अवतार में, जाता अवतरित हुए, सत्यवत्याम सत्यवती के गर्भ से, पराशरात पराशर मुनि द्वारा, चक्रे तैयार किया, वेदतरो वेदों के कल्प वृक्ष की, शाखाएं, दृष्टवा देखकर, पुंसः सामान्य जन, अल्पमेधसः अल्पज्ञ। अनुवाद। तत्पश्चात 17वें अवतार में श्री भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से शील व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि सामान्य जन अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। मूल रूप से वेद एक है, किंतु शील व्यास देव ने मूल वेद को 4 में विभक्त कर दिया, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद। और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं में की। सामान्य मनुष्यों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों तथा स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे। किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के मनुष्य भी सुसंस्कृत नहीं रह गए हैं।
वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। शील व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। आज मुझे जिस श्लोक पर चर्चा करने के लिए कहा गया है वह श्लोक श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण से लिया गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 17वें अवतार शील व्यासदेव के बारे में बताया गया है। शील व्यासदेव के पिता का नाम ऋषि पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। पराशर मुनि ने सबसे पहला पुराण विष्णु पुराण की रचना की थी, जिसे बाद में वेद व्यास जी के द्वारा पुनर्लिखित किया गया था। पराशर मुनि के पिता ऋषि शक्ति तथा दादा ऋषि वशिष्ठ थे। पराशर मुनि को ज्योतिष का जनक माना जाता है। एक बार पराशर मुनि यमुना नदी के किनारे एक छोटे से गांव में मछुआरे के सरदार दशराज के घर एक रात के लिए रुके। तब भोर होते ही पराशर मुनि को अपने गंतव्य तक छोड़ने के लिए मछुआरे ने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा, जिसका अर्थ होता है मछली की गंध वाली, उस पुत्री को नाव में ले जाने को कहा। नाव में पराशर मुनि ने तारों की स्थिति को देखकर निष्कर्ष निकाला कि यह समय भगवान के अवतरित होने का शुभ समय है। तब पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा को वरदान दिया, जिससे उसके शरीर से उत्तम सुगंध आने लगी तथा उसका नाम शुद्ध सुगंध वाली अर्थात सत्यवती रखा गया। पराशर ऋषि ने सत्यवती से संतान उत्पत्ति के लिए नदी के बीच में अपनी शक्ति के द्वारा एक द्वीप बना दिया और उसे चारों ओर से कोहरे से ढक दिया। तब उस द्वीप पर जाकर सत्यवती एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। क्योंकि वह काला था इसलिए कृष्ण कहलाया तथा उसका जन्म द्वीप पर हुआ था इसलिए वह द्वैपायन कहलाया, जिसका अर्थ होता है द्वीप पर उत्पन्न। बाद में पराशर मुनि उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और वैदिक शिक्षा देते हैं। बड़े होकर कृष्ण द्वैपायन वैदिक साहित्य का संकलन करते हैं, इसलिए उन्हें व्यास कहा गया। बाद में सत्यवती अपने पिता के घर लौट आती है और समय आने पर राजा शांतनु, जो भीष्म देव के पिता थे, उनसे उनका विवाह हो जाता है। महर्षि वेदव्यास ने जब देखा कि कलयुग के लोग बहुत अज्ञानी हैं, तो उन्होंने मूल रूप से एक वेद अथर्ववेद, जो कि श्रुति रूप में था, उसे 4 भागों में विभक्त कर दिया तथा भगवान व गणेश की सहायता से उसे लिपिबद्ध किया गया। उपरोक्त वेदों की व्याख्या पुराण और महाभारत जैसी विभिन्न शाखा द्वारा की गई है। महर्षि वेदव्यास भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। साहित्यिक मतलब जितना भी साहित्य है उसको लिखने के लिए भगवान की एक शक्ति प्रकट हुई, जिसे साहित्यिक अवतार कहा गया। महर्षि वेदव्यास ने ही विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। श्रीमद् भगवद गीता इसी महाभारत का एक भाग है। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास ने 18 महापुराणों, जिसमें श्रीमद् भागवतम भी शामिल है, और ब्रह्मसूत्र की रचना की। महर्षि वेदव्यास कुरुवंश के पितामह धृतराष्ट्र व पांडु के पिता थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास चिरंजीवी हैं, जो आज भी पृथ्वी पर बद्रिकाश्रम में रहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन उनके जन्म और वेदों के विभाजन का प्रतीक है। मतलब यह दिन
उनके जन्म और वेदों के विभाजन का प्रतीक है। महर्षि वेदव्यास ने तो कलयुग के अल्पबुद्धि लोगों के लिए वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे अल्पबुद्धि लोग भी उन्हें समझ सकें। लेकिन कलयुग में लोग इतने मूर्ख हैं कि वे इन वेदों को पढ़ना ही नहीं चाहते और अपना मनुष्य जीवन पशु के समान आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही व्यतीत कर रहे हैं। वे ये नहीं समझना चाहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्राप्त इस मनुष्य देह का परम उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति करना नहीं है, वरन आत्म साक्षात्कार करना तथा यह समझना है कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी लगभग 500 वर्ष पूर्व बताया था, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम ही केवल एकमात्र सहारा है, जिसके द्वारा तुम इस भव बंधन से पार हो सकोगे। इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आज इस श्लोक के माध्यम से हमने जाना कि पराशर मुनि कौन थे, सत्यवती कौन थी तथा कैसे उन्होंने अपने विवाह से पूर्व कृष्ण द्वैपायन शील वेदव्याओं को जन्म दिया, तथा वेद व्यास कौन है तथा उनका ये नाम क्यों पड़ा, तथा हमने ये भी जाना कि कलयुग में सिर्फ हरि के नाम जप के द्वारा ही हम सब उस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकेंगे। तो मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ध्यानपूर्वक ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, ताकि इसी जन्म में भगवान के धाम में जाकर उनके चरण कमलों की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त कर सकें। इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।